वेलकम टू एडुग्रो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुग्रो पर। आज की इस क्लास में हम हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले मैं हरियाणा हिस्ट्री के क्वेश्चन की एक क्लास डाल चुका हूं। इस वीडियो में हम हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं को भी साथ साथ कवर करेंगे। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी वीरबान ने, सी अकबर, डी संत सूरदास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में बनवाया था, अपनी दादी जी की याद में बनवाया था। वीरबान ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। संत सूरदास का जन्म सिंही गांव फरीदाबाद में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी हेमचंद्र ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी सूरदास ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। हम अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं क्या दिया है। हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की उक्का नामक अग्निशस्त्र फटने से मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। अकबर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। संत सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य संत हरिदास थे। जो संत सूरदास थे उनके गुरु संत हरिदास थे। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संत सूरदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका आंसर है ऑप्शन ए संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। इस क्वेश्चन से जितने फैक्ट है वो देख लेते हैं क्या है। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। इसके बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु जो 1556 में ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, करनाल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1739 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1775 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1782 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बनते हैं। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्ट क्या है। 1775 ईस्वी में सिखों का विद्रोह हुआ था। सिखों ने साल में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच काला अम्ब नामक स्थान पर हुआ था। काला अम्ब जो जगह है पानीपत में है। जॉर्ज थॉमस भारत के व्यापार करने के लिए जॉर्ज थॉमस जो भारत में व्यापार करने के लिए 1782 ईस्वी में मद्रास पहुंचा था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1672 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1680 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1814 ईस्वी में।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो नीचे दिए गए हैं। बाबर के विरुद्ध विद्रोह 1530 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व मोहन सिंह मंडार ने किया था। मोहन सिंह मंडार कैथल से थे। 1672 में सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था। 1680 में जाटों का विद्रोह का नेतृत्व राजाराम और चूड़ामल ने किया था। 1680 में जाटों का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व राजाराम और चूड़ामल ने किया था। 1814 ईस्वी में जींद के विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। 1814 में जो जींद का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 6 क्या है। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1789 में, बी 1845 में, सी 1843 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गुलाब सिंह एवं साहिब गौर ने किया था। 1845 ईस्वी में लाडवा का विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। 1789 ईस्वी में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन ए नाहर सिंह, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी मोहम्मद आजम, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान खां। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। इनको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी। नाहर सिंह है जो, इन्हें बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पड़ता है, इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है और इनको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। 1857 की क्रांति में जो के विरुद्ध 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था झज्जर से, उसका नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। हिसार से 1857 का जो नेतृत्व हो वो मोहम्मद आजम ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए विरासत अली ने, ऑप्शन बी इमाम अली कलंदर ने, ऑप्शन सी नाहर सिंह ने, ऑप्शन डी अकबर अली ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व या पटौदी से नेतृत्व अकबर अली ने किया था। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जो नीचे दिए गए हैं। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था और पानीपत से 1857 में नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। 1857 की क्रांति में रोहतक से विरासत अली ने नेतृत्व किया था। रोहतक से जो विरासत अली ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए झज्जर का नेतृत्व अकबर अली, ऑप्शन बी पानीपत का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने, ऑप्शन सी हिसार का नेतृत्व विरासत अली ने, ऑप्शन डी रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सही है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो गलत हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10। 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सदरुद्दीन मेवाती, ऑप्शन बी बहादुर जंग, ऑप्शन सी लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम, ऑप्शन डी राव तुल्लाराम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया था। सदरुद्दीन मेवाती ने
मेवात का नेतृत्व किया था। बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था। राव तुलाराम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ था? ऑप्शन ए 1500 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 900 से 950 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 322 से 184 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो नीचे दिए गए। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 से 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। 1500 से 500 ईसा पूर्व आर्यों ने वैदिक सभ्यता का विकास किया था। 1500 से 500 ईसा पूर्व में आर्यों ने वैदिक सभ्यता का विकास किया था। 900 से 950 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। 322 से 184 ईसा पूर्व हरियाणा में मौर्यों के अधीन था। जो हरियाणा था वो मौर्यों के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा कब बने थे? पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा कब बने थे? ए 580 ईस्वी में, बी 590 ईस्वी में, सी 605 ईस्वी में, डी 606 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन ए पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में राजा बने थे। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में राजा बने थे। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन है जो प्रभाकर वर्धन के बेटे हैं। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी थी। हर्षवर्धन एवं राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक बेटी थी राज्यश्री। 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हुई। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक हुआ था। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को राजा बना दिया गया था और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन का चालुक्य नरेश पुलकेशन से युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 629 से 641 ईस्वी में, ऑप्शन बी 629 ईस्वी में, ऑप्शन सी 634 से 644 ईस्वी में, ऑप्शन डी 634 से 635 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन का चालुक्य नरेश पुलकेशन से युद्ध 634 से 635 ईस्वी में हुआ था। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो नीचे दिए गए हैं। हर्षवर्धन का चालुक्य नरेश पुलकेशन से युद्ध 734 से 634 से, यहाँ पर मिस्टेक हो गई कुछ टाइपिंग में, तो 634 कर लेना। 634 से 635 ईस्वी में बीच हुआ था हर्षवर्धन का युद्ध पुलकेशन से। 629 से 641 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज राज्य की सत्ता संभाली थी। 629 ईस्वी में हवेनसांग का भारत में आगमन हुआ था। हवेनसांग जो 629 ईस्वी में भारत में आया था, लेकिन 634 से 644 तक वो हवेनसांग हरियाणा में रहा था और यह हरियाणा में नालंदा विश्वविद्यालय में या भारत में शिक्षा ग्रहण करने आया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ है उनको इकट्ठा करके ले जाने आया था या उनका संग्रह करने आया था। क्वेश्चन नंबर 14, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 805 ईस्वी में, ऑप्शन बी 836 ईस्वी में, ऑप्शन सी 647 ईस्वी में, ऑप्शन डी 910 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं नीचे, उनको देख लेते हैं क्या है। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया था। 836 ईस्वी में मिहिर भोज का शासन शुरू हुआ था। 910 ईस्वी में तोमर वंश का उदय हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1014 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1137 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1139 ईस्वी में,
ऑप्शन डी 1151 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। हांसी का युद्ध 1137 ईस्वी में हुआ था। अगर गणराज्य का हरियाणा पर आक्रमण 1139 ईस्वी में हुआ था। 1151 ईस्वी में विग्रह राज का हरियाणा पर शासन था। 1151 ईस्वी में विग्रह राज का शासन हरियाणा पर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विग्रह राज ने दिल्ली और आंसी पर कब्जा कब किया था? ऑप्शन ए 1156 ईस्वी, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी, ऑप्शन डी 1206 ईस्वी। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1156 ईस्वी में विग्रह राज ने दिल्ली और आंसी पर कब्जा किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16 के। 1156 ईस्वी में विग्रह राज ने दिल्ली और आंसी पर कब्जा किया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। जो तराइन का पहला युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन जो जगह है ये करनाल में पड़ती है। 1206 ईस्वी में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। हरियाणा जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 17। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1240 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1266 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1290 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1215 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या है। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यलदौज के बीच 1215 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में कैथल में हत्या कर दी गई थी। यह किसी भी देश की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की यह बेटी थी। अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हुआ था। 1266 से 1287 तक हरियाणा बलबन के अधीन था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1354 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना 1351 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नीचे फैक्ट दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना 1351 ईस्वी में की थी और फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार की स्थापना की थी 1354 ईस्वी में। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और तीसरा युद्ध पानीपत का जो 1761 में लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1710 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1545 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या है। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी का शासन था। जो शेरशाह सूरी का शासन है वो 1540 से 1545 तक था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। बंदा बहादुर का आक्रमण 1710 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। करनाल का युद्ध कब हुआ था?
ए 1739, बी 1756 से 1757, डी 1798, सी 1798, डी 1803। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट उन्हें देख लेते हैं क्या है। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। 1756 से 1757 में हरियाणा मराठों के अधीन था। जॉर्ज थॉमस ने 1798 ईस्वी में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस है जो आयरलैंड का निवासी था, जो मद्रास में व्यापार के लिए आया था, भारत में आया था, और इसने 1798 ईस्वी में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। सर्जियंजन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, अंबाला कैंट कब बना था? ऑप्शन ए 1809 से 1810 में, ऑप्शन बी 1843 में, ऑप्शन सी 1849 में, ऑप्शन डी 1857 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अंबाला कैंट की स्थापना 1843 में की गई थी, या अंबाला छावनी की स्थापना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं क्या है। अंबाला कैंट 1843 ईस्वी में बना था। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार 1809 से 1810 में हो गया था। अंग्रेजों ने सिखों को 1849 ईस्वी में हराया था। 1857 की क्रांति हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी। 1857 की जो क्रांति अंबाला में से शुरू हुई थी हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1920 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। फैक्ट देख लेते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। इस आंदोलन को हरियाणा में गांधी की आंधी से संबोधित किया गया था। असहयोग आंदोलन था जो जब शुरू हुआ था, हरियाणा में इसे गांधी की आंधी नाम से संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी की पलवल से 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1930 में गांधी की दांडी यात्रा में अंबाला के लाला दुन्नी चंद ने भाग लिया था। 1930 की जो दांडी यात्रा थी उसमें अंबाला से लाला दुन्नी चंद ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1907। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्या। 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1858 ईस्वी में हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ था। कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में 1886 ईस्वी में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। कांग्रेस की जो पहली शाखा थी उसकी स्थापना अंबाला में 1886 ईस्वी में राय बहादुर लाला मुरलीधर के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय को 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1946, बी 1942, सी 1948, डी 1949। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देते हैं जो नीचे दिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पंजाब विधानसभा का पुनः चुनाव 1946 में हुआ था। पंजाब विधानसभा के जो दोबारा चुनाव हुए थे वो 1946 में हुए थे।
पंजाबी सूबे की मांग 1948 में की गई थी। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 में लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1947। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में सौंपी थी। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो नीचे दिए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। हरियाणा पूर्ण पंजाब का हिस्सा 1947 में बन गया था। 1937 में पंजाब विधानसभा चुनाव में सिकंदर आयात के नेतृत्व में हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब 1967 में हरियाणा अलग राज्य के रूप में बना तब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 25। छिछरौली का विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1824 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1811 में, ऑप्शन डी 1835 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। छिछरौली का विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। छिछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ और इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व जावेद खान ने किया था। 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व सूरजमल ने किया था। 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। 1556 में अकबर की मुगल फौजियों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र राजा थे। इन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों ने इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 27। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप देख लेना ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। फैक्ट, मोहम्मद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 1971 में हुआ। उनकी शासनकाल अवधि 1997 से 1030 तक थी। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 में हुई थी। इन्होंने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? ऑप्शन ए नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, ऑप्शन सी अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। हरियाणा की जो 1857 की क्रांति में पराजय हुई थी उसमें ये सभी ऑप्शन शामिल थे। नेतृत्व का अभाव था, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिले नहीं थे, अन्य रियासतों ने भी साथ नहीं दिया था या सहयोग नहीं दिया था, इसलिए हरियाणा के वीरों की पराजय हुई थी 1857 की क्रांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चौबेन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? ए मोरनी हिल्स पर, बी डोसी की पहाड़ी पर, सी सतनाली की पहाड़ी पर, डी दादरी की पहाड़ी पर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी डोसी की पहाड़ी पर चौबेन ऋषि की स्मृति में या उनकी याद में मेला लगता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट नीचे दिए गए हैं। चौबेन ऋषि का संबंध डोसी की पहाड़ी से है।
दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर कुलताजपुर गांव महेंद्रगढ़ जिले में, जो कि डोसी की पहाड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? ऑप्शन ए प्रताप सिंह ने, ऑप्शन बी विजय सिंह ने, ऑप्शन सी नाहर सिंह ने, ऑप्शन डी महावीर सिंह ने। इस क्वेश्चन का आंसर है राजा नाहर सिंह, ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से बलिदान दिया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट नीचे दिए गए हैं। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद से राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया था। राजा नाहर सिंह का जन्म फरीदाबाद बल्लभगढ़ में हुआ था। यह 1857 की क्रांति में मुख्य नेता थे। आज की हमारी यह वीडियो, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। हरियाणा हिस्ट्री को हम ऐसे ही कवर करेंगे। मैं डेली ऐसे ही एक वीडियो डालता हूँ। देखते रहिए एडुग्रो। थैंक्स टू ऑल।